हेलो प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सीखा फ्री फॉल के बारे में। हमने फ्री फॉल को दो कैटेगरी में बांटा, एक अपवर्ड मोशन का और एक डाउनवर्ड मोशन का। ओके बच्चों, दोनों में सिर्फ एक फर्क था कि जब अपवर्ड मोशन था उस समय ए इक्वल टू क्या लेना था, माइनस जी, और जब डाउनवर्ड मोशन था उस समय ए इक्वल टू आपको क्या लेना था, प्लस जी लेना था। ठीक है, इस प्रकार से हमें अपवर्ड मोशन के दौरान अपवर्ड मोशन में जो तीन इक्वेशन मिले थे वो क्या थे बेटा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन था h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पर हमने चौथी चीज ये निकाली कि टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, सबसे ऊपर जाने में, है ना, अप तक जाने में, एच मैक्स तक जाने में कितना समय लगेगा। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा u बाई जी, और कितना ऊपर तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा u स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने अपवर्ड मोशन के दौरान देखी। ओके, दूसरी चीज अगर हम देखें बेटा, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन, इसमें हमारे जो इक्वेशंस है वो कुछ इस तरीके से हो गए। एक v इक्वल्स टू क्या, u प्लस जी टी हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सारी जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तीसरा हमने देखा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। चौथा फोर्थ यहां से हमें दिखा कि जब हम बॉडी को जस्ट रिलीज करते हैं, व्हेन बॉडी इज रिलीज्ड, बॉडी इज जस्ट रिलीज्ड, तो भाई जस्ट रिलीज करते थे तो u इक्वल टू क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। u जीरो हो जाएगा तो ये सारे इक्वेशंस किस तरीके से हो जाएंगे, v इक्वल्स टू जी टी एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेटा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। ठीक है, ये तीन इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो इतनी सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ओके बच्चे, आज हम लोग कुछ थोड़ा इसके ऊपर क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, है ना बच्चे। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। बोला जा रहा है बेटा कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड ऑफ u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप with speed 10 meter per second, 10 meter per second from the top of a building, from the top of a building, from the top of a building at t equal to 0, at t equal to 0, at time t equal to 5 second, at time t equal to 5 second, the particle strike the ground, the particle strike the ground, the particle strike the ground. Find the height of the building, find the height of building, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है ना, फोटो आपको गिवन है, फोटो कुछ इस तरीके, बिल्डिंग आपको इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, यहां से बॉल को थ्रो किया जाता है ना, यहां से बोल रही थी बॉल को थ्रो किया कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर ये ऐसा जाकर के क्या हुआ, इस तरीके से गिरा। ठीक है, तो आपको ये वाली हाइट निकालनी, h, व्हाट इज दिस। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, और बोलता है कि कितने समय बाद यहां पर गिरता है, t इक्वल टू 5 सेकेंड बाद। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
सॉरी, सी। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट t=0 पर यहां से फेंका, और 5 सेकेंड बाद क्या होता है, ये नीचे को आ जाता है। ठीक है भाई, 5 सेकेंड बाद क्या हो जाता है, नीचे को आ जाता है। अब मुझे ये तो आप बता ही सकते हो बच्चे लोग कि जब मैं यहां से फेंका इसको तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये तो आप बता ही सकते हो मुझे, है ना, कितना एच मैक्स होगा। तो भाई चूंकि एच मैक्स बराबर क्या होता है, बोलो बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो हमको पता है बेटा कि u²/2g होता है ना। h बराबर क्या होता है, u²/2g। तो u कितना है हमारे पास, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना ले लिया, मान लो 10। तो बेटा ये हो गया 100 और ये हो गया 20, ये हो गया 5। तो वहां से यानी जहां से मैंने फेंका वो और कितना ऊपर गया बेटा, 5 मीटर गया ऊपर, है ना। इतनी कहानी समझ में आया। तो ये जहां से मैंने फेंका वो और कितना ऊपर गया, 5 मीटर गया। ठीक है, जो बिल्डिंग की हाइट थी उससे 5 मीटर ऊपर गया। अच्छा, एक चीज और आप बता सकते हो कि ऊपर जाने में उसको समय कितना लगा होगा। तो क्योंकि पता है बेटा टाइम बराबर क्या होता है, u/g। u कितना लिया हुआ है, 10, और g कितना 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना लगा बच्चे, 1 सेकेंड लगा। ठीक है, आपके पास टोटल टाइम उसने क्या दे रखा है, 5 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है, 5 सेकेंड। 1 सेकेंड आपको यहां जाने में खर्च हो गया। तो बेटा यहां से यहां आने के लिए आपके पास कितना समय बचा, टोटल 5 सेकेंड था, उसमें से 1 सेकेंड यहां खर्च हो गया, आपका बचा क्या, 4 सेकेंड। तो यहां से यहां आने में आपको कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। ओके, अब आप ये भी बता सकते हो कि यहां से जब मैं यहां आऊंगा तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, ये 5 मीटर प्लस ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। कितना चलना पड़ेगा भाई, h+5। कितना चलना पड़ेगा, h+5। तो जैसा कि मैंने बोला है बेटा, डाउनवर्ड जर्नी में यहां जाकर के यहां पर स्पीड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे की जर्नी के लिए u क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। आगे की जर्नी के लिए क्या हो जाता है, u = 0 हो जाता है। तो अब आप क्या लगा लोगे बेटा, चूंकि h = क्या होता है डाउनवर्ड जर्नी में, और डाउनवर्ड जर्नी में u क्या है, 0, तो सीधा क्या लग जाएगा बेटा, हाफ gt²। क्या हो जाएगा, हाफ gt²। तो h कितना है, देखो h+5 है ना। h कितना है, h+5 इक्वल्स टू हाफ g कितना ले लोगे, 10, और टाइम कितना बचा है आपके पास, 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4। ठीक है, 2 से 2 कटा बेटा, तो कितना हो गया, 80। तो h+5 = 80, देयरफॉर h = क्या हो गया, 80 - 5 दैट इज 75 मीटर। तो उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर है। ओके, लेट्स चेक द आंसर। करेक्ट, 75 मीटर। आई बात समझ में आपको, व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, 75 मीटर। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं बच्चे। ठीक है, हमने क्या किया, एक बिल्डिंग ली और उस बिल्डिंग जो जिसकी हाइट h है उसके ऊपर से एक बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से। बोला कि जहां से फेंका ना उसके बाद 5 सेकेंड बाद वो क्या हो जाता है, ग्राउंड को आ जाता है। तो आपको पता है जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पहले क्या होता है बेटा, एक मैक्सिमम हाइट गेन करता है और उसके बाद वापस गिरना शुरू करता है। तो मुझे पता है कि कितनी ऊपर तक जा सकता है, उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, u²/2g। ठीक है, सारे फॉर्मूले रखे मैंने, वैल्यूज रखी और मुझे क्या मिला, 5 मीटर। तो ये बिल्डिंग से और कितना ऊपर जाता है, 5 मीटर ऊपर जाता है और उसके बाद वापस गिरने लगता है। तो बेटा ये भी पता चल सकता है कि ऊपर जाने में समय कितना लगा होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है u/g। सॉल्व किया, हमें क्या मिला, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में मैं यहाँ पहुंच गया। अब टोटल मेरे पास 5 सेकेंड था, उसमें से 1 सेकेंड खत्म हो गया, तो बचा कितना, 4 सेकेंड मुझे नीचे जाने के लिए मिला। तो नीचे जाने के लिए मुझे 4 सेकेंड मिला, और नीचे जाना कितना है, यहां से यहां तक, क्या, ये 5 प्लस ये h, तो मुझे नीचे कितना जाना है, h+5 जाना है। टाइम मुझे कितना है, 4 सेकेंड है, और पता है जब ये यहां से वापस चलता है तो उसकी स्पीड इनिशियली क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, तो हमने लगा लिया डाउनवर्ड मोशन में u = 0, तो h बराबर क्या हो जाता है बेटा, हाफ gt²। h कितना है एक्चुअल में, h+5 है। सॉल्व किया और मुझे मिला h = 75 मीटर। ओके बच्चों,
नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a particle is projected vertically upwards from ground with initial velocity u. A particle is projected vertically upward. A particle is projected vertically upward with velocity u, vertically upward from ground with velocity u, part A, find the maximum height h, find the maximum height h the particle will attain and time t, particle will attain and time t that it will take to return the ground, ठीक है। ग्राउंड तक वापस आने में उसको कितना समय लगेगा, ये पहला पार्ट हुआ बेटा। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट कह रहा है what is the velocity when the particle returns to the ground, when the particle returns to the ground, ओके उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को रिटर्न होगा। पार्ट सी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ होल मोशन। पार्ट सी, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, ओके। तो ये हो गए भाई आपके क्वेश्चन, ठीक है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी u। तो चलो देखते हैं, ये मान लो ग्राउंड है, पहला पार्ट सॉल्व करो बेटा। यहां से मैंने क्या किया, u स्पीड से फेंका, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये क्या होगा बच्चा, ऊपर जाएगा और फिर रिटर्न आएगा, है ना, ऊपर जाएगा और फिर रिटर्न आएगा। तो पहले पार्ट में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम हाइट। तो ये तो सॉरी, ये तो अपने को डायरेक्ट पता है बच्चे, है ना, एच मैक्स क्या होता है, u²/2g, ठीक है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और क्या बोलता है, पार्टिकल विल अटेन एंड टाइम दैट इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, ठीक है। यहां से जा करके यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, कल मैंने बताया था आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट उसी को कहते हैं। कितना हुआ था, 2u/g। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बच्चे, ठीक है, ये भी क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो पहला पार्ट कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड, दोनों का आंसर हो गया मेरे पास, h = u²/2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u/g। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ओके बच्चे,
व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड। जब बेटा फ्री फॉल होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, जब फ्री फॉल होता है तो आप इस तरफ से आपने किसी चीज को फेंका, ठीक है बेटा, इस तरफ से आपने किसी चीज को फेंका, मान लो कितने स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ध्यान से देखना, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो क्या होगा, ये ऊपर को जाएगा, टॉप पे जाएगा और वापस आएगा, है ना, ऐसा होगा। तो आपको पता है कि कितने समय बाद वो टॉप पर जाएगा, तो u/g यानी 20/10, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेकेंड, है ना, तो 2 सेकेंड बाद ये ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 सेकेंड बाद ऊपर चला जाएगा। तो मैं 1 सेकेंड बाद की बात करूं तो यहाँ मान लो 1 सेकेंड होता है, यहाँ मान लो 2 सेकेंड होता है, तो 2 सेकेंड के बाद उसका क्या हो जाना है, टॉप पर पहुंच जाना है, और टॉप पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है ना। तो 1 सेकेंड पर कितना रहेगा, तो 1 सेकेंड पर, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, u माइनस जी टी होता है, u कितना था 20 माइनस g कितना 10 इंटू 1, तो क्या होगा बेटा 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा 0। तो बेटा जब ये यहाँ से ऐसा गया तो इसको कितने स्पीड के साथ क्रॉस किया, 10 मीटर पर सेकेंड से, और जब ये वापस आएगा ना, तो वापस जब आएगा इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, ठीक है बेटा, तो वापस से इसकी स्पीड उतनी ही हो जाएगी जितनी जाते वक्त थी, सिर्फ फर्क बस इतना है कि ये इसका डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन था, डाउनवर्ड मोशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ऊपर जाते वक्त जो स्पीड थी वही स्पीड आपकी नीचे आते वक्त रहेगी। सिमिलरली जब ये यहाँ पहुंचेगा, है ना, वापस से जब ये यहाँ पहुंचेगा तो अगेन वही स्पीड गेन कर लेगा जो पहले थी, कितनी थी, 20 थी, तो वापस से 20 हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, डाउनवर्ड रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो इस बात से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जाते वक्त कितना था, u था, तो आते वक्त भी यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, आप बोलोगे बेटा u, और डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड। अच्छे से समझा आपने। किसी भी पॉइंट को जाते वक्त जिस स्पीड से पार करेगा, आते वक्त उसी स्पीड से पार करेगा, डायरेक्शन बस पलट जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन। तो बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस हुआ जाना प्लस आना, ठीक है, दोनों हुआ। तो जाते वक्त आप कितना गए बेटा, बता दो मुझे। तो जाते वक्त आप गए u²/2g, है ना, जाते वक्त क्या हुए, u²/2g। तो जितना ऊपर गए उतना ही तो नीचे आओगे ना भाई, तो u²/2g आते वक्त भी। तो डिस्टेंस में अपने को क्या लेना होता है, टोटल लेना होता है। तो u²/2g प्लस u²/2g, 2 टाइम्स u²/2g हो जाएगा बेटा। तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, u²/g, दिस इज डिस्टेंस, ओके। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो चूंकि यहां से चले थे बेटा, ग्राउंड से चले थे और वापस से ग्राउंड पे पहुंच गए, है ना, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, डिस्प्लेसमेंट हाउ मच, 0। अच्छे से समझा बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ओके। और डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पर देख रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस पर, है ना, हाइट वाला काम हो रहा है ना, हाइट वाला काम हो रहा है। तो कुछ हाइट रहा, क्या, ग्राउंड से फेंके थे, यहां से फेंके थे, वापस से यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो हमने इसके सारे पार्ट्स को डिस्कस किया, ओके बच्चे। नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, एग्जाम्पल, ए स्टोन थ्रोन upward with speed u attain maximum height h. Another stone thrown upwards, ठीक है, another stone thrown upwards from the same point with speed 2u, इस बार हमने स्पीड कितनी दी है, 2u दी है, अटेन्स मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, ठीक है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल h एंड कैपिटल H? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन h एंड कैपिटल H? ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन है 2h इक्वल्स टू h, सेकेंड ऑप्शन 3h इक्वल्स टू h, थर्ड ऑप्शन 4h इक्वल्स टू h एंड 5h इक्वल्स टू h. ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम. चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड u अटेन्स मैक्सिमम हाइट h. तो किसकी बात कर रहा है, h मैक्स की बात कर रहा है ना बेटा. h मैक्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है बेटा, u स्क्वायर बाई 2g. ओके, क्या होता है, u स्क्वायर बाई 2g. तो जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है बेटा, ये चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है. इसको तो अपन क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं. तो देयरफॉर h मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, u स्क्वायर के होगा, है ना. ये इसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है. तो चलो पहले h मैक्स कितना था, h था, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. बाद में क्या हो गया, ये कैपिटल H हो गया, और उस समय u हमने क्या ले लिया है, 2u. तो 2u का स्क्वायर हो जाएगा. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को रेशियो कर दो बेटा, डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h बाय h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर. u स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर h इक्वल्स टू देखो क्या आया, 4 टाइम्स h. ठीक है, h इक्वल टू क्या आया, 4 टाइम्स h. कौन सा आया बेटा, ऑप्शन नंबर सी. कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी आया. कोई दिक्कत बच्चे, क्लियर है. चलो फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चे लोग. नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें अपन क्या रख रहे थे बच्चे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख रहे थे, है ना. कौन सा मोशन पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब हम जो ये इक्वेशंस कुछ सीखे है ना, उन सब में क्या था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था. और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वहां पर आप वो 3 इक्वेशन लगा सकते हो, यूज कर सकते हो. कौन कौन से, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं जो बेस्ड होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर. बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ
तब क्या करेंगे सर, ठीक है। व्हाट इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। तो फिर देखते हैं कि अपने को क्या करना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्मली, है ना। इस बार एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी करेगा। फिर कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझें बच्चों। तो चूंकि ए यूनिफॉर्म नहीं है, तो ए क्या होगा, किसी चीज पर तो डिपेंड करेगा, है ना। ए क्या होगा, किसी चीज पर डिपेंड करेगा। अगर टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं बच्चे, लेट ए इक्वल टू के टाइम्स टी हो गया, ठीक है। ए इक्वल्स टू के टाइम्स टी हो गया, जिसमें के क्या है बेटा, कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी होता है, इक्वल्स टू क्या, के टी। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है ना, क्या होता है, डीवी बाई डी होता है, ठीक है। बेसिकली आपको अब क्या यूज करना पड़ेगा, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। जैसा कि मैं यहां कर रहा हूं, अगर ए इक्वल्स टू के टी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी होता है, ठीक है। तो जब ये डीवी बाई डी हो गया, तो डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के टी डी टी, है ना। डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी डी टी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे बच्चे, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। जो भी आपको बोलेगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कुछ दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मान लो 0 से t तक। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, या फिर इन जनरल करना है तो इन जनरल कर लो, ठीक है। इन जनरल ये क्या हो जाएगा, टीवी इक्वल्स टू वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2। तो v बराबर क्या हो गया, के टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। सिमिलरली अब चूंकि v आ गया बेटा, तो v आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, v निकालना था तो हमने ऐसा कर लिया। अब अगर मेरे को x निकालना है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, फिर क्या करूंगा, तो देखो v इक्वल्स टू, चूंकि v इक्वल्स टू क्या आया, के टी स्क्वायर बाई 2 आया, और v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, dx बाई dt। याद है आपको, v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और चूंकि ये विदाउट ये लिया हूं मैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, अपनी मर्जी से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर दूंगा। याद है ना, इंटीग्रेशन में जब लिमिट नहीं लेते थे तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता था। तो dx बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के टी स्क्वायर बाई 2। तो देयरफॉर dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। अगेन आप क्या कर लोगे बेटा, इंटीग्रेट कर लोगे, तो इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और के टी स्क्वायर बाई 2 डी टी का k बाई 2 बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टी क्यूब बाई 3। तो क्या हो गया, k बाई 6 टी क्यूब x प्लस c, ठीक है। तो देखो अपने को क्या मिला, एक्सेलरेशन दिया था, उससे हमने वेलोसिटी निकाल ली, उससे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज कर करके आपको सारी चीजें निकालनी होती है। समझ गए बच्चे, सारी चीजें आपको इस तरीके से निकालनी होती है। ओके बच्चे, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो आपको दे दिया, बोल रहे हैं बच्चे, एग्जांपल, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस is t equal to ax square plus alpha x square plus beta x,
अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर constants. The retardation is ऑप्शन है आपके पास ए 2 अल्फा वी स्क्वायर, बी 2 बीटा वी क्यूब, सी 2 अल्फा बीटा वी क्यूब एंड डी 2 बीटा स्क्वायर वी क्यूब। ये सब आपके एग्जाम ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। रिलेशन बिटवीन टाइम और एक्स दिया हुआ है, तो चूंकि t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, डिफरेंशिएट कर सकते हो टाइम के साथ। जब मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, dt बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, याद करो 2x, और x t का फंक्शन नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी टी प्लस बीटा x का क्या हो जाएगा टाइम के साथ, dx बाई डी टी, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 अल्फा एक्स, है ना, और dx बाई डी टी दोनों में कॉमन दिख रहा है तो बीटा इधर आ गया और आ गया dx बाई डी टी, ऐसा हो गया dx बाई डी टी। तो ये हो गया बेटा आई थिंक 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू dx बाई डी टी क्या होता है बेटा, v होता है ना। dx बाई डी टी क्या होता है, v होता है। तो v इक्वल टू आया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। v इक्वल्स टू क्या आया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, v को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना होता है। चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई डी टी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये जो है अपने को कुछ कैसा दिख रहा है बच्चे, u बाई वी फॉर्मेट में दिख रहा है ना। u बाई वी डिफरेंशिएशन का u बाई वी मेथड पढ़े थे, तो उसमें क्या होता था, ये हो जाएगा आपका, पहले आप 2 बेस को ये रखते थे, कांस्टेंट रखते थे, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते थे। न्यूमरेटर क्या है 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस लगाते थे, इस बार इसको कांस्टेंट रखते थे और इसको डिफरेंशिएट करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स का 2 अल्फा, और x का क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, ठीक है। x का dx बाई डी टी हो जाएगा, और बीटा का क्या हो जाएगा बच्चे 0, क्योंकि बीटा क्या है कांस्टेंट, अपॉन बेस का स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये होल टर्म क्या हो गया बेटा 0 हो गया, है ना, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो देखो क्या बचा, dv बाई डी टी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, और यहां बचा अपने पास -2 अल्फा dx बाई डी टी क्या होता है बेटा, dx बाई डी टी v होता है। तो 2 अल्फा v अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ गौर से देखो तो v बराबर क्या है, देखो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ पर जो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा -2 अल्फा v इधर हो गया, और बाकी पार्ट का क्या हो गया
वी स्क्वायर। तो ये देखो क्या आ गया, -2 अल्फा वी क्यूब। क्या आ गया, -2 अल्फा वी क्यूब एक्सेलरेशन। अच्छा याद करो, मैंने बताया था कि जब नेगेटिव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन ही कहलाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज 2 अल्फा वी क्यूब। रिटार्डेशन इज 2 अल्फा वी क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ बेटा, कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, 2 अल्फा वी क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर हो गया हमारा 2 अल्फा वी क्यूब। गॉट दिस, ठीक है। तो आपको मैं जैसा पहले से बोलता आया हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मस्ट है, ठीक है। आपको इसको जितना अच्छे से समझना चाहिए उतना अच्छे से समझना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे की चीजें कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अगर इसमें किसी को दिक्कत होगा, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, तो वो कौन सा पार्ट है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट में अगर कुछ आपको वीकनेस लग रहा है तो आप उसको रिवाइज करें, ठीक है। u बाई वी मेथड जो था, u बाई वी का जो डिफरेंशिएशन था, वही रूल मैंने लगाया है। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार जाओ पीछे और उसको रिवाइज करो, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्या लिखूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय इक्वेशन, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट is given by t equals to रूट एक्स प्लस 3। क्या दिया हुआ है बेटा, t equals to रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है। जब वेलोसिटी 0 हो जाता है उस समय आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 0, 12, 6 एंड 18 मीटर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है t और x के बीच में, सिंस t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। तो बच्चे आप क्या करो, 3 को इधर ले आओ, तो रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस 3। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो बच्चे, रूट एक्स का स्क्वायर और t माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा बच्चे, t स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 6t, ऐसा आ जाएगा। अच्छे से समझा। और आप इसको x का रिलेशन मिल गया बेटा, x का रिलेशन मिल गया, तो आपको पता है कि x को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है, v मिलता है। v इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर का क्या हो गया बेटा 2t, है ना। 9 कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 6t का क्या हो जाएगा, -6। सो v इक्वल्स टू क्या मिला बेटा, 2t माइनस 6। आपको क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। कब, जब वेलोसिटी 0 है। क्या निकालना है, जब वेलोसिटी 0 है। जिस समय वेलोसिटी 0 है उस समय हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहले वो समय निकालना पड़ेगा जहां पर वेलोसिटी 0 है। तो देखो वेलोसिटी का इक्वेशन ये है ना। ये 0 कब होगा बेटा, तो इसको कर लो इक्वल टू 0, है ना। जब मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 आता है, तो 2t बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 सेकेंड आ जाएगा। आई कहानी समझ में, क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। तो भाई वो समय जब वेलोसिटी 0 हो जाता है क्या है, 3 सेकेंड है।
अब इसी समय पर मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो बताओ, मैंने आपको सिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट अगर जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, किस इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा, x के पास जाना पड़ेगा, है ना, x वाले इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि x ही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो x वाले के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, तो वो हमसे क्या पूछेगा, बताओ किस समय चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, मेरे को 3 सेकंड पर चाहिए। तो बोलेगा जहां जहां t है वहां वहां आप क्या पुट कर लो बच्चे, 3 पुट कर लो। ठीक है, तो रख लो भाई 3 वहां पर। ठीक है, जब मैं इन सब जगह पर therefore x at 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 18, तो 18 माइनस 18 क्या हो गया बेटा, 0। क्या आ गया, देखो 0 आ गया। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, 0 है। ठीक है, उस समय डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, 0 है। तो आंसर हो गया बेटा आपका दिस वन, 0। ओके, गॉट दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट, a stone is dropped from a certain height. A stone is dropped from a certain height. ठीक है, from a certain height which can reach the ground in 5 seconds. Which can reach the ground in 5 सेकेंड। ठीक है, एक स्टोन को एक हाइट से ऐसा गिराया जाता है, इतनी हाइट से गिराया जाता है कि उसको नीचे पहुंचने में 5 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है, आगे बोलता है कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड। स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड of its fall, and then 3 seconds of its fall, and then again released, then again released. The total time taken by the stone to reach the ground will be, the total time taken by the stone to reach the ground, ठीक है, ग्राउंड तक रीच करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन है 6, 6.5, 7, 7.5, 6 सेकेंड, 6.5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 7.5 सेकेंड। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला आपको ध्यान से समझना, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ठीक है, कहीं से अपन ने स्टोन को गिराया। ठीक है, इसको गिराने के बाद इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है, बोलता है 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगता है, 5 सेकेंड लगता है। तो भाई इस इंफॉर्मेशन से आप इसकी हाइट कितनी होगी वो तो पता ही कर सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन में h इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर होता है, याद है ना। तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ 10 और t कितना है बेटा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो 5 कितना हुआ बेटा 125 मीटर। ये टोटल हाइट कितनी है 125 मीटर। टोटल कितनी है 125 मीटर। अब देखो बोलता है कि 3 सेकंड बाद उसको रोक लिया जाता है। तो पहले हम ये देख ले 3 सेकंड में वो कितना चला होगा। ठीक है, 3 सेकंड में कितना चला होगा भाई, तो इतना चला होगा। सपोज h डैश कितना हो जाएगा बेटा, हाफ g और t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, 2 5 है ना, 5 9 45, 45 मीटर ये चल चुका 3 सेकंड में। समय कितना लग गया आपका, 3 सेकंड लग गया, 45 मीटर आपने चल लिया। अब आगे कितना चलना है आपको सोचो, आगे आपको कितना और चलना है। तो भाई
125 माइनस 45 करो, कितना बचता है 80 मीटर। 80 मीटर अभी आपको और चलना है। यहां से आपने क्या किया, इसको वापस से रिलीज किया, फिर से रिलीज किया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी फिर से क्या हो गया 0, ठीक है। और चलना कितना है 80 मीटर। तो आपको कितना समय लगेगा आगे बेटा, आगे कितना समय लगेगा, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था h इक्वल्स टू क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर, t इक्वल्स टू क्या होता है √2h/g। याद है ये फॉर्मूला, इससे करके देखो ये आ जाएगा आपका। तो स्क्वायर रूट 2h कितना है बेटा 80 और g कितना है 10। तो ये कटा ये कटा, 8 2 16, 16 से बाहर आया क्या 4 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना लगा बेटा 4 सेकेंड। तो यहां से यहां तक लगा क्या 3 सेकेंड, है ना। ये स्टार्टिंग में लगा आपको 3 सेकेंड और फिर आगे लगा आपको 4 सेकेंड। तो टोटल कितना समय हो गया बेटा 7 सेकेंड। टोटल हाउ मच टाइम 7 सेकेंड। गॉट दिस, टोटल 7 सेकेंड। ओके, तो ये रही बात, है ना। अब बच्चे अपने को क्या करना है, आखिरी टॉपिक रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, चैप्टर का हो जाएगा द एंड। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, टिल देन बाय बाय बच्चों।